हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 26 का रिवीजन करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, ये राजा राम की फ़ोटो है और फिर लिखा है संभाजी महाराज जो 1680 से 89 तक रहे थे। मुग़ल सेना जो है इनके जो विशालगढ़ पहुंच जाती है और वहां पर इनके पुत्र और पत्नी येसुबाई दोनों को कैद करके आगरा ले जाते हैं। राजा राम के पीछे भी मुग़ल सेना आती है, मगर वो कहाँ चले जाते हैं, सतारा चले जाते हैं, जिससे इन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाया था। तीसरे नंबर के छत्रपति राजा राम हुए। छत्रपति शिवाजी के ही पुत्र थे ये, और 1689 से 1700 तक इन्होंने जो है मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाल कर रखी थी। इनकी माता का नाम श्वेराबाई था, पत्नी ताराबाई और राजसबाई थी। पुत्र शिवाजी द्वितीय थे इनके, और राजधानी इन्होंने सतारा बनाई थी। राजा राम ने मराठा को जो है संगठित कर एक मजबूती प्रदान की थी, और इनकी मृत्यु 1700 में हो जाती है। इन्होंने अष्टप्रधान का जो विस्तार है वो किया था, और उसमें 2 नए पद भी जोड़े थे। पहला है पंत प्रतिनिधि का, दूसरा हुकूमत पन्ना का। अगर हम बात करें फोर्थ छत्रपति की, तो वो हो जाएंगे शिवाजी सेकंड। कौन हो जाएंगे? शिवाजी सेकंड। इनकी संरक्षिका बनी ताराबाई, इनकी माँ, और ये 4 साल के थे केवल। 1700 तक 1700 में ये बैठे थे इनके पिता की मृत्यु के बाद। इन्होंने मुगलों के अधीन मराठा किले को वापस जीता। बसंतगढ़, रायगढ़, सिंहगढ़, सतारा, बुरहानपुर, सूरत और भड़ौच, इन सब पर इन्होंने अपना जो कब्जा है वो जमा लिया, ये वापस ले लिए मुगलों के कब्जे से। फिर लिखा है 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है जो उस टाइम पर 1707 के टाइम पर जो मराठा की नियंत्रण कौन थी, वो ताराबाई थी। ताराबाई कौन थी? उनकी संरक्षिका थी। ठीक है, शिवाजी सेकंड की। 1707 में खेद का युद्ध होता है, साहूजी महाराज वर्सेस ताराबाई। साहूजी महाराज और इनके बीच में जब युद्ध होता है तो साहूजी महाराज इसमें जीत जाते हैं। इनकी हेल्प करते हैं बालाजी विश्वनाथ, और यहीं से पेशवा पद की जो है वो शुरुआत हो जाती है। 5वें नंबर के बनते हैं छत्रपति साहूजी महाराज बनते हैं 1707 से 1749 तक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पेशवा पद बनाया और बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने पेशवा बनाया, यानी कि एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1713 में पेशवा बने थे, और फिर लिखा है इन्होंने क्या किया? पेशवा पद को वंशानुगत करवा लिया था। चित्तपावन ब्राह्मण थे ये। दूसरे पेशवा जो थे वो बाजीराव प्रथम थे, जो 1720 से 40 तक रहे, और बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र थे। इन्होंने 40 युद्ध लड़े और सब जीते थे। पत्नी इनकी थी काशीबाई, पहली पत्नी थी, और दूसरी थी छत्रसाल की पुत्री मस्तानी। अभियान इनके जितने भी हुए इन्होंने सब जीते, जैसा कि हमने पढ़ा। और 1731 में वरना संधि होती है संभाजी वर्सेस, ठीक है, इनके बीच में। 1728 में पालखेड़ का युद्ध इन्होंने किया था, वो भी जीता था। निज़ाम उल मुल्क वर्सेस बाजीराव फर्स्ट। यहाँ पर विजयी कौन होते हैं? बाजीराव विजयी होते हैं। मुंगी शिवगांव की संधि यहाँ पर होती है 1728 में। 1738 में दुरई सराय संधि होती है निज़ाम उल मुल्क और बाजीराव के बीच में। यहाँ पर 50 लाख रुपए निज़ाम उल मुल्क को देने पड़ते हैं, क्योंकि ये हार जाते हैं। बालाजी जो है वो बाजीराव जो है फिर से विजयी हो जाते हैं। 1729 में बुंदेलखंड की मदद की थी उन्होंने। छत्रसाल की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। 1735 में गुजरात विजय, 1737 में दिल्ली विजय, 1739 में पुर्तगालियों को हराया और वसीन की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ वसीन। लिखा है 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के चलते। तीसरे नंबर के जो पेशवा बनते हैं वो बाजीराव बनते हैं, जो 1740 से 61 तक रहते हैं। ये बाजीराव प्रथम के ही पुत्र थे, और इनके पुत्र हो जाएंगे विश्वास राव, और भाई हैं रघुनाथ राव। किनके? बाजीराव की बात हो रही है। फिर यहाँ पर लिखा है राजपूतों प्लस जाटों का विश्वास इन्होंने इस टाइम पर खो दिया था, उनका समर्थन नहीं मिला इन्हें। भारतीय मुसलमान प्लस विदेशी मुसलमान जो है दोनों में बट गए थे। विदेशी अलग हो गए थे, भारतीय अलग होते। विदेशी मुसलमानों ने बच्चा जो अब्दाली है उसको बुलाया, उसको इनवाइट किया, जो दुर्रानी साम्राज्य का जो है सम्राट था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को। अहमद शाह अब्दाली के साथ साथ कौन है? एक धोखेबाज मल्हार राव होलकर है, अवध नवाब सिराजुद्दौला है, और नजीब खां है। इन सब की विजयी होती है। इधर कौन था? मराठा सेना थी, सदाशिव राव सेनापति थे, जो बहुत ही कम आयु के थे। विश्वास राव 20 वर्ष के थे केवल, और तोपखाने में जो थे वो एक अनुभवी थे, इब्राहिम गारदी। लेकिन जब इस तरह से सेना जो थी वो बिखर गई इनकी उत्तर भारत में इन्हें राजाओं का सहयोग नहीं मिला, तो इसलिए ये युद्ध हार भी गए थे। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है पेशवा माधव नारायण हुए उसके बाद। बाजीराव के पुत्र थे ये 1761-72 में। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है नारायण राव हुए 1772 से 73 में, और जो कौन थे? रघुनाथ राव ने वध कर दिया था इनका। और फिर लिखा है किसकी मदद से किया उन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से किया। इनके विरोधी थे नाना फड़नवीस, जो 1800 में मृत्यु इनकी हो जाती है, फड़नवीस
1920 की। मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया था। अगर हम बात करें तो अलग अलग, ये सब मराठा साम्राज्य के ही हैं लेकिन अलग अलग। सिंधिया ग्वालियर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे, भोसले नागपुर में थे, होलकर इंदौर में थे और पुणे में पेशवा थे। अगर हम बात करें नारायण राव के पुत्र की तो माधव राव नारायण सेकंड थे, जो 1773 से 74 तक रहे। और इसके बाद इनके पुत्र कौन थे? माधव राव सेकंड थे, जो 1774 से 95 तक रहे। बाजीराव सेकंड 1796 से 1818 तक रहे। और इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। यहाँ पर जो है हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।